नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी सरकार का आयुष्मान कार्ड अब बेकार होने वाला है। उसे उठाकर कचरे में फेंक दीजिए, क्योंकि अस्पतालों ने चेतावनी दे दी है कि जब तक सरकार बकाया पैसा नहीं देगी, वो आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। अब आयुष्मान कार्ड तो किसी काम का ही नहीं रहा, क्योंकि मोदी सरकार तो अस्पतालों का पैसा दबाकर बैठी है। सरकार पर इन अस्पतालों का थोड़ा बहुत नहीं, करोड़ों रुपया बकाया है। इसलिए अब आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े अस्पतालों ने दो टूक कह दिया है कि जब तक पैसा नहीं, इलाज नहीं। अब जरा इस लोचे को समझिए। सरकार ने ये योजना लाकर कैसे जनता और अस्पताल दोनों को बेवकूफ बना दिया। अस्पतालों ने इसलिए रजिस्ट्रेशन कराया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मरीज आएंगे, और जनता ने इसलिए कि फ्री में इलाज मिलेगा। लेकिन अब दोनों के साथ ही खेल हो गया। अस्पतालों को पैसा नहीं मिला और अब उनके ऐलान के बाद मरीज भारी मुसीबत में फंस गए हैं। और सुनिए, जिन जिन अस्पतालों ने सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोला है, वो सारे के सारे बीजेपी शासित राज्य के हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि डबल इंजन की सरकार की क्या रफ्तार है। चलिए शुरुआत करते हैं मोदी, शाह और खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की गृह राज्य से। समझ तो गए होंगे आप, हम गुजरात की बात कर रहे हैं। तो पीएमजे इम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन ऑफ गुजरात ने स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी दे दी है कि जब तक बकाया भुगतान नहीं होगा, वो आयुष्मान कार्ड के तहत आने वाले मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। दरअसल अस्पतालों ने यह ऐलान तब किया जब उनके सब्र का बांध टूट गया। बता दें कि गुजरात में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े अस्पतालों को पिछले 2 सालों से उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है, और अस्पतालों की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इस बात का कोई लिखित आश्वासन यानी कि गारंटी भी नहीं है कि योजना के तहत लगभग 300 करोड़ रुपए का लंबित बकाया चुकाया भी जाएगा या नहीं। वैसे तो मोदी जी गारंटी देते घूमते हैं, कहते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की भी गारंटी। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। लेकिन अस्पताल वाले इस गारंटी पर अब भरोसा नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी। इसलिए पीएमजेएवाई इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन ने इसका विरोध करने का फैसला किया है। इस एसोसिएशन से 789 निजी और धर्मार्थ अस्पताल जुड़े हैं। अब जरा सोचिए कितना बड़ा संकट आ जाएगा गुजरात की गरीब जनता पर, क्योंकि मिली जानकारी के हिसाब से आयुष्मान कार्ड के तहत रोज लगभग 500 से ज्यादा आईपीडी मरीज भर्ती होते हैं। अब जब अस्पताल इलाज नहीं करेंगे तो मरीज कहां जाएंगे। लेकिन सरकार की नजरअंदाजी और लापरवाही से गुस्साए एसोसिएशन ने तो कह दिया कि प्रतीकात्मक विरोध के रूप में वो 26 से 29 फरवरी तक यानी कि 3 दिन इस योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार ने बकाया नहीं चुकाया तो हम अपना आंदोलन तेज करेंगे और अनिश्चित काल तक इस योजना के तहत आने वाले मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। अगर किसी गरीब को कभी अस्पताल जाना पड़ा तो ये कार्ड उसकी जेब में 5 लाख रुपए के एटीएम कार्ड का काम करेगा। पिछले 2 सालों से भुगतान नहीं होने के कारण कई निजी और ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल दिवालिया होने के कगार पर है। भुगतान नहीं होने से अस्पतालों में बिजली बिल, कर्मचारियों की तनख्वाह, बैंक की किश्त, अस्पताल का किराया, सभी काम अटके हुए हैं। इस वजह से अस्पतालों में नाराजगी है। एसोसिएशन ने यह भी दावा किया था कि इस संबंध में वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और अलग अलग सरकारी अधिकारियों को कई ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। कई अधिकारियों से मुलाकात भी हुई है, लेकिन उन्होंने भी केवल मौखिक रूप से आश्वासन देने की बात कही है, लिखित रूप में कुछ भी देने से साफ साफ इनकार कर दिया। इससे ही पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं झोल है। तो जैसा कि हमने बताया, ये हाल सिर्फ एक राज्य का नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी सरकार यही कर रही है। बीजेपी शासित राज्य हरियाणा में भी अस्पताल अपना पैसा ना मिलने से नाराज है, बल्कि उनकी शिकायतों की सूची तो काफी लंबी है। आईएमए यानी इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने तो हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया और अल्टीमेटम भी दे दिया है कि जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं होगा, इलाज नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे गुजरात के अस्पतालों ने ऐलान किया है। आईएमए ने दावा किया कि सरकार के साथ जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक मरीज के इलाज के 15 दिन के अंदर पैसा आने की बात कही गई थी, लेकिन 3 सालों से पैसा नहीं मिला है और 3 करोड़ से ज्यादा का बिल बकाया है।
ये भी आरोप लगाया कि पैसा तो देते नहीं है और मनमानी कटौती भी कर देते हैं, वो अलग। अप्रूवल देने के बाद भी भुगतान के समय 50 से 90% तक पैसा काट लिया जाता है। कई बार अधिकारियों से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए अब गुजरात के अलावा हरियाणा के अस्पतालों ने भी साफ साफ कह दिया है कि आयुष्मान योजना वाले मरीजों का इलाज नहीं किया जाएगा। तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़ और इत्तेफाक से ये भी बीजेपी शासित राज्य है। इस राज्य के निजी अस्पतालों का लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इससे परेशान आ चुके डॉक्टर एसोसिएशन ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन देकर अल्टीमेटम दे दिया है कि भुगतान नहीं होने पर आयुष्मान कार्ड में इलाज नहीं किया जाएगा। अस्पतालों का यह भी कहना है कि जो भी बिल भेजा जाता है उसमें 60 से 70% की कटौती कर दी जाती है, जबकि सारे अस्पताल नियम के अनुसार ही बिल बनाकर सरकार के पास भेजते हैं, फिर भी सरकार काट लेती है। ऐसे में सरकार की नजरअंदाजी और वादा खिलाफी से तंग आकर छत्तीसगढ़ में भी अस्पतालों ने अल्टीमेटम दे दिया है। और इसका नुकसान कौन भुगतेगा? सिर्फ गरीब जनता। तो इलाज सुविधा को लेकर सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है। मोदी हो या उनकी टोली अपने भाषणों में अपनी इन तमाम योजनाओं का जिक्र करना हरगिज नहीं भूलते, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी हकीकत अब निकलकर सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि पीएम जन आरोग्य योजना, आयुष्मान कार्ड योजना सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि ऐसी शिकायतें कई दूसरे राज्यों से भी सामने आ चुकी हैं कि अस्पतालों को पैसा नहीं मिल रहा है। अब देश के 3 राज्यों के अस्पतालों ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि पहले सरकार पैसे देगी तभी इस योजना के तहत इलाज होगा। यानी जब तक सरकार पैसा नहीं देती, आयुष्मान कार्ड तो किसी काम का नहीं रहा। अब मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करने वाली गरीब जनता को तो इलाज के लिए इधर से उधर भटकना पड़ेगा। अब देखना होगा कि इन राज्यों के अस्पतालों की ये चेतावनी सरकार गंभीरता से लेती है या नहीं, अस्पतालों का बकाया चुकाती है या नहीं, या फिर अभी अस्पताल मिलकर कोई बड़ा आंदोलन छेड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है।